हे दोस्तों, रोड टू सक्सेस चैनल पर एक बार फिर से सभी भाषा प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर लेसन में हम अपनी इस इंग्लिश सीखने की जर्नी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं? आज का हमारा ये जो लेसन है ना, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल डेली वोकैब्युलरी यानी रोजमर्रा की शब्दावली से भरा हुआ है। लेकिन डे 2 की नई चीजें सीखने से पहले चलिए फटाफट फुल एनर्जी के साथ डे 1 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा बेस एकदम स्ट्रांग रहे। आज की क्लास का रोड मैप कुछ इस तरह का रहने वाला है। हम पहले दिन के ग्रामर रूल्स को रिवाइज करेंगे, फिर मॉर्निंग रूटीन, घर के छोटे मोटे काम, किचन वोकैब्युलरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में फर्क और आखिर में विनम्रता यानी पोलाइटनेस की कला को समझेंगे। तो बस ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, डे 1 ग्रामर रिवीजन। आगे बढ़ने से पहले पिछले लेसन के उन बेसिक रूल्स को तेजी से ताज़ा करना बिल्कुल क्रूशियल है। देखिए, मजेदार बात यह है कि कैसे सिर्फ टेंस बदलने से पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है ना? प्रेजेंट सिंपल हमारी डेली हैबिट्स या रोज होने वाले कामों को परफेक्टली कैप्चर करता है, जैसे आई वर्क एवरी डे। और वहीं दूसरी तरफ है पास्ट सिंपल, जो अक्सर ईडी पर खत्म होता है, जैसे आई वर्कड येस्टरडे। ये हमें बताता है कि काम पास्ट में पूरा हो चुका है। इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सुबह की दिनचर्या और आदतें। अब हम डे 2 की असली पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इन वर्ड्स को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करते हैं, एकदम सुबह उठने से लेकर। जरा सोच के देखते हैं किसी भी दिन की शुरुआत होती कैसे है। ये कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस हैं जो सुबह उठने के एग्जैक्ट स्टेप्स बताते हैं। वेक अप का सीधा सा मतलब है नींद खुलना या जागना, जबकि गेट आउट ऑफ बेड का मतलब है फिजिकली अपना बिस्तर छोड़ना। फिर हम अलार्म बंद करते हैं यानी टर्न ऑफ द अलार्म, और पर्दे खोलते हैं, ओपन द ब्लाइंड्स। एकदम सिंपल, राइट? और हाँ, यहाँ एक बहुत ही कमाल का फ्रेज है जो सबको पता होना चाहिए, मेकिंग द बेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लकड़ी लेकर बिस्तर बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने दिन की शुरुआत करने से पहले चादर और कंबल को अच्छी तरह से एकदम करीने से सेट करना। अब बेडरूम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, घर के कामों को समझना। एक घर को सेट और ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना पूरी की पूरी एक अलग डिक्शनरी है। यहाँ पर इन छोटे छोटे अंतरों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जैसे टाइडीइंग अप का मतलब है चीजों को उनकी सही जगह पर रखना, बिखरा हुआ सामान समेटना। लेकिन जब हम वैक्यूमिंग या स्वीपिंग कहते हैं तो उसका मतलब है उस जगह की फिजिकली सफाई करना, धूल मिट्टी हटाना। इसी तरह डूइंग द लॉन्ड्री हो गया, कपड़े धोना। टेकिंग आउट द ट्रैश मतलब कचरा बाहर फेंकना, और काउंटर्स को वाइप डाउन करना। ये सब घर को चकाचक रखने के बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। अब एक सीक्रेट बताऊं, नेटिव स्पीकर्स ना घर के कामों के लिए लगातार इन फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स मतलब एक वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देना। जैसे वो कहेंगे कि ग्रोसरी को पुट अवे कर दो, यानी सामान सही जगह पर रख दो। या कोई टूटी हुई चीज है तो उसे थ्रो आउट कर दो, मतलब बाहर फेंक दो। इनका इस्तेमाल करने से हमारी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल और एकदम रियल लगने लगती है। चलिए अब हमारे चौथे भाग की तरफ चलते हैं, रसोई की शब्दावली। घर के इस सबसे बिजी हिस्से में आकर हमारी भाषा बहुत ही प्रैक्टिकल और एकदम स्पेसिफिक हो जाती है। अब चाहे बारी बारी से लोड द डिश वॉशर करना हो, यानी डिश वॉशर में बर्तन लगाना हो, या फिर खाना खाने के बाद क्लियरिंग द टेबल बोलकर टेबल साफ करने का काम बांटना हो। इसके अलावा पुट अवे द फूड कहकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना हो। ये छोटे छोटे फ्रेजेस किसी के भी साथ एक घर में रहने के एक्सपीरियंस को बहुत ही आसान और क्लियर बना देते हैं। और हाँ, ये किचन वोकैब्युलरी सिर्फ कामों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे टूल्स और बर्तनों के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब जैसे बाईं तरफ वाला जो कप है ना, वो पानी या शोरबा जैसे लिक्विड्स के लिए है, इसे लिक्विड मेजरिंग कप कहते हैं। जबकि दाईं तरफ वाले चम्मच, जिन्हें ड्राई मेजरिंग स्पून्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल मसालों जैसी सूखी चीज़ों को नापने के लिए होता है। तो सही टूल के लिए सही वर्ड तो पता होना ही चाहिए। कुकिंग से जुड़े ये कुछ एक्शन वर्ड्स तो बिल्कुल मस्ट नो है। ये तय करते हैं कि गैस पर जाने से पहले सब्जियों के साथ कैसा सुलूक किया जाएगा, जैसे छीलने के लिए पील, और फिर क्या चॉप, मिन्स, स्लाइस या ग्रेट के बीच का जो फर्क है ना, वो किसी भी डिश का पूरा लुक और टेस्ट बदल सकता है ना? कमाल की बात।
अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, औपचारिक बनाम अनौपचारिक अंग्रेजी, यानी फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। देखिए, अब तक तो हमने ये देखा कि क्या कहना है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि कैसे कहना है, क्योंकि माहौल और जगह के हिसाब से अपनी टोन बदलना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि टोन बदलने से बात कितनी इफ़ेक्टिव हो जाती है। अगर हम ऑफिस में हैं या किसी प्रोफेशनल सेटिंग में हैं, तो ये बीच वाला कॉलम एकदम परफेक्ट है, जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। लेकिन वहीं अगर दोस्तों के साथ है, तो दायां कॉलम यानी हे व्हाट्स अप बिल्कुल सही बैठेगा। सिचुएशन के हिसाब से स्विच करना आना चाहिए। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, विनम्रता की कला। हम अपने डे 2 के इस एक्सप्लेनर लेसन को ख़त्म करेंगे उन मैजिकल फ्रेजेस के साथ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को पोलाइट और बिल्कुल नेचुरल बनाते हैं। विलियम फेदर का एक बहुत ही फेमस कोट है कि विनम्रता दोस्त बनाने का एक बहुत ही सस्ता तरीका है। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करने से हम अनजाने में किसी को हर्ट करने से बच जाते हैं और हमारे बॉन्ड्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ट्रिक है ना, वो है कुड वर्ड का इस्तेमाल। मान लीजिए हम कहते हैं क्लोज द डोर, तो ये एक डायरेक्ट ऑर्डर लगता है। लेकिन वहीं अगर हम इसके आगे कुड लगा दें, जैसे कुड यू क्लोज द डोर प्लीज, तो देखिए ये रिक्वेस्ट कितनी सॉफ्ट हो जाती है। एकदम से एक हार्ड कमांड एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट में बदल जाती है। इसी तरह अगर कोई बात ठीक से सुनाई न दे, तो व्हाट यानी क्या बोलने के बजाय पार्डन मी कहना बहुत पोलाइट लगता है। इससे हम रूड नहीं दिखते। और मान लीजिए किसी से हेल्प चाहिए, तो आई वॉज वंडरिंग इफ से बात शुरू की जा सकती है। या अगर किसी बातचीत से निकलना हो, तो आईड लव टू हियर मोर बट बोलकर बिना किसी को बुरा फील कराए आराम से वहां से निकला जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारा आज का ये एक्सप्लेनर लेसन खत्म हो रहा है, हम सबको इस बात पे थोड़ा सोचना चाहिए कि आज सीखी गई इन छोटी छोटी बातों से हमारी डेली कम्युनिकेशन कितनी बेहतर हो सकती है। जरा सोच कर देखते हैं, आज का कौन सा पोलाइट फ्रेज हमारी रोजमर्रा की बातचीत में सबसे बड़ा मैजिक करने वाला है। क्या सिर्फ एक गुड बोलने से किसी बिगड़ते रिश्ते को बचाया जा सकता है? बिल्कुल। तो बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है और सीखते रहना है। हम मिलेंगे अगले लेसन में। हे दोस्त,